हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और 559 हो चुका है। आज 560 से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर पार्ट वाइज हम देते हैं ऑब्जेक्टिव। तो बिहार लाइब्रेरी के लिए 2025। तो आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक का भी वीडियो डालते हैं जो आप लोग देखा कीजिए। 5-10 मिनट का वीडियो का टॉपिक डालते हैं छोटा छोटा, जो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मतलब कि आप अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो चीज़ें आप लोगों को क्या होगी, रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, रिवीजन हो जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहे। कम समय में या 2x में देख लेना है, जैसे भी देखना आपको अच्छा लगता है, तो रिवीजन हो जाएगा तो आप लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव आज का है कि प्रीसिस PRECIS प्रीसिस एक प्रमुख पूर्व सामान्यतः अनुक्रमणीकरण प्रणाली है जिसका निर्माण किस वर्ष किया गया था। मतलब कुल मिला के ये बात है, प्रेसिस का निर्माण किस वर्ष किया गया था, आपको क्वेश्चन ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1969 में। कब किया गया था? 1969 में किया गया। ठीक है, उसके बाद प्रेसिस का निर्माण किस कार्य हेतु किया गया था? प्रेसिस का निर्माण किस कार्य हेतु किया गया था? तो 561 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफिक के वर्णाकुर्म अनुक्रमणिका बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 562 है, प्रीसिस से पूर्व BNB के लिए अनुक्रमणीकरण तकनीक का उपयोग किया जाता था। तो इससे पहले किस तकनीक का उपयोग किया जाता था BNB के लिए? 562 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, श्रृंखला प्रक्रिया। कौन सा? श्रृंखला प्रक्रिया किया जाता था। 563 है, BNB के लिए किस वर्गीकरण पद्धति द्वारा वर्ग संख्या का निर्धारण किया जाता था? तो किसके द्वारा? 563। तो 563 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। 563 कितना होगा? ए हो जाएगा DDC का। किसका उपयोग किया जाता था? DDC का उपयोग किया जाता था। उसके बाद है नेक्स्ट 564, पॉप्सी किस के विकास के श्रेय डैश को है जिन्होंने परिकलन विकास और शोध केंद्र मतलब DRTC में इस पद्धति का विकास किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? 564। तो 564 का ए हो जाएगा गणेश भट्टाचार्य। गणेश भट्टाचार्य। उसके बाद 565, पॉप्सी किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? तो पॉप्सी किस वर्गीकरण पर आधारित है, ये आप लोग को बताना। 565 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 565। किसी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित नहीं है, किसी भी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि KWIC पद्धति के विकास का श्रेय किसको है? तो KWIC पद्धति के विकास का श्रेय किसको है? 566 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा HP लोहान। HP लोहान को है। उसके बाद KWIC पद्धति का विकास HP लोहान ने किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? 567। 567 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1958 में। कब किया था? 1958 में किया था HP लोहान। किसका? KWIC का पद्धति का। उसके बाद 568 है, तो 68 का है उद्धरण अनुक्रमणी प्रणाली के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो यूजिन गारफील्ड को जाता है। ठीक है, यूजिन गारफील्ड को जाता है। उसके बाद है, हम बात कर रहे हैं कि 559 है, एक पदी अनुक्रमणी प्रणाली मतलब यूनिटर्न किसका श्रेय किसको जाता है? तो 569 का आपको हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए होगा मार्टिमर ट्यूबे को। उसके 570, एक पद्धति अनुक्रमी प्रणाली यूनिटर्न पद्धति का विकास किस वर्ष किया हुआ? ठीक है, किस वर्ष हुआ था? 570। तो 570 क्या हो जाएगा? बी होगा 1953 में हुआ था। विकास कब हुआ था? 1953 में हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक थीसारस के प्रयोग की शुरुआत सन 1852 में से माना जाता है, जब पीटर मार्कर रोगेट ने
की शुरुआत डैश के निर्माण से किया। तो 571 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा थीसरस ऑफ इंग्लिश वर्ल्ड फ्रेसेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सूचना पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में थिसारस का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो 572 का आपको हो जाएगा, ए हो जाएगा। 572 क्या होगा, ए होगा हेलेन ब्रोनसोन, हेलेन ब्रोनसोन हो जाएगा। उसके बाद 573 हेलेन ब्रोनसोन ने 1997 में सर्वप्रथम किस वर्गीकरण शोध पर सम्मेलन में अपने प्रस्तुत शोध आलेख में सूचना पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में थीसरस का वर्णन किया था। तो किसके समय में थीसरस का वर्णन किया था। तो 573 का हो जाएगा आप लोगों को, ए हो जाएगा डोरकिंग कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 574 सूचना पुनः प्राप्ति के क्षेत्र में किसके द्वारा पहले पर्याय कोश मतलब थीसरस को विकसित किया गया था। तो किसके किया गया था थीसरस को विकसित। 574 का हो जाएगा, ए हो जाएगा ड्यू पोंट हो जाएगा। उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन कि ये है कि मार्क 21 का अनुरक्षण किया जाता है। तो मार्क 21 का अनुरक्षण किया जाता है 575। तो 575 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एवं कनाडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा अनुरक्षण किया जाता है। 576 का आपको हो जाएगा मेटा डाटा से तात्पर्य। मेटा डाटा क्या है, तो मेटा डाटा क्या, डाटा के बारे में संरचित डाटा है। मेटा डाटा क्या है, डेटा के बारे में संरचित डाटा है। उसके बाद है 577 मेटा डाटा के उदाहरण हैं। तो मेटा डाटा के उदाहरण आप लोग को बताना क्या है। 577 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पुस्तकालय सूची। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय सूची का उदाहरण। मेटा डाटा किसका, पुस्तकालय सूची का उदाहरण है। उसके बाद डबलिन कोर मेटा डाटा के कितने तत्व होते हैं। डबलिन कोर मेटा डाटा के कितने तत्व होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो 578 का हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। 578 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 15 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 15 तत्व हैं। उसके बाद डबलिन कोर मेटा डाटा पर कार्यशाला का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। तो 569 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सन 1995 ईस्वी में डबलिन ओहियो में। ठीक है, डबलिन ओहियो में किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 580 है डबलिन कोर मेटा डाटा पर कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो डबलिन कोर मेटा डाटा पर कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये आप लोग को बताना। तो 580 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा OCLC एवं NCSA। ठीक है, OLCAC एंड NCSA। उसके बाद CCF का निर्माण किस संस्थापक द्वारा किया गया था, मतलब किस संस्था द्वारा किया गया था CCF का। 581 का हो जाएगा आपको, ए यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, यूनेस्को के द्वारा किया गया था। उसके 582 है CCF के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो CCF के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। 582 का आपका हो जाएगा, ए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा 1984 इसका प्रथम संस्करण आया था CCF का। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन है CCF किस मानक स्टैंडर्ड का विशेष कार्यान्वयन है। तो 583 का हो जाएगा आप लोगों को, ए हो जाएगा ISO 2709। ISO 2709 है, ISO 2709 है। उसके बाद ISO 2709 प्रथम संस्करण प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो ISO 2709 का प्रथम संस्करण आप लोग को बताना है। 584 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1973 में।
1973 में आया था, ठीक है, 1973 में। उसका ISO 2709 के द्वितीय संस्करण प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो द्वितीय 585 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1981। सन 1981 में ISO 2709 के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1981 में हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रलेखा का सूचना विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांतों पर आधारित है? 586 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हैंसन एंड ग्रोगन के, हैंसन और ग्रोगन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद है प्रलेखों का भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन किस सिद्धांतों पर आधारित है? तो 587 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी, रंगनाथन के। किसके? रंगनाथन के। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोतों को विभाजन में सही है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा बताना, ठीक है। 588 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट, ये रंगनाथन के द्वारा है। उसके बाद हम बात करते हैं 89 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? रंगनाथन के द्वारा बताना है। तो 5, 8, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 4 में। कितना भाग में? 4 में किया गया। उसका डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोतों के विभाजन में कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कौन सा कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट नहीं है बोला गया है? तो 590 क्या हो जाएगा? डे स्टैंडर्ड्स नहीं है। उसके बाद डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोतों के विभाजन में से कौन न्यू कन्वेंशनल है? तो इसमें से बताना कौन न्यू कन्वेंशनल है, ठीक है। तो 591 का हो जाएगा डी हो जाएगा स्टैंडर्ड्स। कौन है? स्टैंडर्ड्स है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 592 कि प्रलेखों के को प्राथमिक और द्वितीयक प्रलेख, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट किसके द्वारा विभाजित किया गया? 592 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा हैंसन के। किसके? हैंसन के द्वारा विभाजित किया गया। 593 प्रलेखों के प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक, प्राइमरी सेकेंडरी मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डॉक्यूमेंट किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो 593 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा ग्रोगन के। किसके? ग्रोगन के द्वारा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी बोले तो हैंसन, और उसके प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी भी बोलते तो ग्रोगन हो जाएगा। जब बोलते तो दोनों हो जाएगा। उसके बाद हम 94 नंबर बात करते हैं कि ऐसे प्रलेख जो नवीन ज्ञान को प्रदर्शित करता है, इसमें से प्रकाशित सूचना पूर्व प्रकाशित नहीं हुई रहती है, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डॉक्यूमेंट कौन कहलाता है? 594 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्राइमरी। क्या कहलाता है? प्राइमरी कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है? प्राथमिक सूचना श्रेणी में नहीं आता है, तो इसमें से कौन नहीं आता? 595 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा एनसाइक्लोपीडियाज नहीं आता। थेसिस आता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग भी आता है, स्टैंडर्ड भी आता है, लेकिन एनसाइक्लोपीडियाज नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद है इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है? तो इसमें से बताना है प्राथमिक सूचना स्रोत में कौन आता है? 596। तो 596 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा पेटेंट। कौन आता है? पेटेंट्स आता है। इंडेक्सेस नहीं आता, ईयर बुक्स नहीं आता, बिब्लियोग्राफिक्स नहीं आता है, पेटेंट आता है। प्राथमिक सूचना में कौन आता है? पेटेंट आता है। उसके बाद इनमें से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीयक सूचना स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है? तो द्वितीयक सूचना स्रोत में नहीं आता है, तो 597 का हो जाएगा आप लोगों को डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा डायरेक्टोरीज नहीं आता, ठीक है। डायरेक्टरीज नहीं आता है, इसका मतलब है इंडेक्सेस आता है, डिक्शनरीज आता है, बिब्लियोग्राफिक्स आता है। तो बिब्लियोग्राफी, इंडेक्सेस, डिक्शनरीज किस में आता है? द्वितीय सूचना स्रोत में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीय सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है? तो इनमें से कौन आता है? एब्स्ट्रैक्ट, थेसिस, रिसर्च जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। कौन आता है? 598 का हो जाएगा आपको ए। एब्स्ट्रैक्ट भी आता है। किस में आता है? द्वितीय में कौन आता है? एब्स्ट्रैक्ट भी हमारा आता है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सूचना स्रोत तृतीयक सूचना स्रोत के श्रेणी में नहीं आता है। तो तृतीयक में कौन नहीं आता ये बताना है, ठीक है। तो 599 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया तृतीय में नहीं आता है, ठीक है। डायरेक्टरीज आता है, ईयरबुक आता है, बिब्लियोग्राफिक्स एंड बिब्लियोग्राफिस दोनों आता है, ठीक है। तो इसमें तृतीयक सूचना स्रोत में ये सब आता है। उसके बाद हम बात करें इनमें से कौन सा सूचना स्रोत तृतीयक सूचना स्रोत के श्रेणी में आता है। तो तृतीयक सूचना स्रोत के बारे में बोला है कौन श्रेणी में आता है। 600 का हो जाएगा आप लोग को, ए हो जाएगा गाइड्स टू लिटरेचर। गाइड्स टू लिटरेचर तृतीयक श्रेणी में हमारा आता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा मोड़ी नहीं होगा तो एक में लिख लीजिएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों में लिख दिया। तीनों का एग्जाम्पल जो है एक कॉपी में उतार लीजिएगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा याद करने में, ठीक है। इस तरीका का हम बता देते हैं, इस तरीका से आप कर सकते हैं, करिएगा तभी तो मिलेगा। उसके बाद प्राथमिक सूचना स्रोत जिसमें से किसी विषय से संबंधित नवीन शोध और ज्ञान एक निश्चित अवधि में क्रमिक रूप से प्रकाशित होता है तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, 601 का हो जाएगा आप लोग को, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सामयिक प्रकाशन, मतलब पीरियोडिकल्स जर्नल्स हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक स्रोत जिसमें किसी विषय संबंधित नवीन शोध ज्ञान एवं निश्चित में क्रमिक रूप से प्रकाशित होता है तो उसको पीरियोडिकल्स जर्नल्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रत्येक विषय में समय समय पर सम्मेलन और कार्यवाहियों का आयोजन किया जाता है जो विद्वानों के विचार विमर्श से बेहतर माध्यम और इसमें विद्वानों द्वारा नवीन आलेख प्रस्तुत किए जाते हैं। इस पर विचार विमर्श आयोजित किया जाता है, तात्पर्य से इन आलेखों का प्रकाशित किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, 602 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सम्मेलन कार्यवाहियाँ, मतलब कन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। क्या कहलाता है, कन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एकस्व सरकार शासन किसी वस्तु के अनुसंधान कार्यकर्ता आविष्कारकर्ता के मध्य हुए समझौता का प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब होगा कोई चीज़ समझौता तो उसके प्रमाण पत्र को क्या कहेंगे, 603 का होगा एकस्व, पेटेंट कहेंगे उसको। क्या कहेंगे हम लोग, पेटेंट कहेंगे, ठीक है। चलिए 603 तक आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वेरी वेरी बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। थोड़ा मोड़ी इधर उधर हो जाता है बोलने में तो उसको आप लोग इग्नोर करके चलिएगा। कभी कभी हो जाता है थकान में, जब थकान में रहते हैं तबीयत ठीक नहीं रहता, वो जो उसके बाद जो करते हैं रिकॉर्डिंग तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। बाकी दिन सब कुछ सही रहेगा आप लोगों का, ठीक है। बाय।